में हम बात करेंगे क्लास 9th साइंस। तो हमारे पास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके आगे टोटल 16 मेन टॉपिक्स हैं। सेकेंड मेन टॉपिक की बात करेंगे, इट्स अ सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें ये बताया गया है कि कैसे सेल जो है फंडामेंटल यूनिट कैसे है लाइफ की। जिसमें हमारे पास आ जाता है कि एक अनियन को लिया जाता है, उसकी जो ट्रांसपेरेंट सा होता है ना, छिलका सा, उसको लिया जाता है, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा जाता है तो हमें जो है देखने को मिलता है। मतलब इसमें हम माइक्रोस्कोप के अंदर सीधे तो नहीं रख सकते, हम जो है ब्लेड की हेल्प से उसको काटते हैं, उसको ग्लास स्लाइड को क्लीन करते हैं। हम फिर जो है उसमें सैफ्रन सोल्यूशन डालते हैं उस पेल के ऊपर टू स्ट्रेन इट, और फिर उसको 2-3 मिनट के लिए रख देते हैं। फिर हम उसके ऊपर ग्लिसरीन सोल्यूशन की ड्रॉप डालते हैं कि वो जो है ड्राइंग से बच जाए। और फिर हम जो है माउंटिंग नीडल की हेल्प से कवर कर लेते हैं पेल को विद अ कवर स्लिप। और फिर हम जो है ध्यान से करते हैं कि उसमें कोई फॉल्ट्स ना आए, ना ही कोई एयर बबल हो। फिर हम उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं और या फिर लो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं। और अच्छी मतलब डिटेल्स के लिए हमें मैग्नीफिकेशन अच्छी चाहिए होती है। तो हम देखते हैं कि स्लाइड जो रखी है माइक्रोस्कोप के अंदर, उसमें एपिडर्मिस जो है, दैट द एपिडर्मिस इज़ 1 सेल थिक। और स्ट्रक्चर जो है सेल्स का एक दूसरे के सिमिलर है। और हर एक सेल जो है उसकी सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और वैक्यूल है। तो हम देखते हैं कि सेल्स दैट यू ऑब्जर्व्ड इन अवर एक्टिविटी ये बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स हैं अनियन बल्ब की। और ये सेल्स जो हैं अनियन पील में रेक्टेंगुलर और पॉलीगोनल शेप के हैं। और जो सारी सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ फॉर्मली, एक दूसरे के साथ टाइटली जो है अटैच्ड है। जैसे कि अनियन जो है, अनियन की जैसे ही सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक सेल से बने होते हैं जिन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और कुछ सेल्स जो हैं वो एक से ज़्यादा सेल से कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ओके, अभी हम थर्ड मेन टॉपिक की बात करते हैं, इट्स अ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए। जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व करते हैं। जैसे प्लांट और एनिमल सेल्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, हम इसको ऑब्जर्व करते हैं अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो है, 2 कॉमन टाइप्स है माइक्रोस्कोप्स की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो हमारे थर्ड मेन टॉपिक के आगे 2 सब टॉपिक्स भी हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो एक मतलब ऑर्डिनरी लाइट होती है, ऑर्डिनरी लाइट, और कंपाउंड और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है यूज़ किया जाता है लैबोरेटरीज में। और ग्रेटली इम्प्रूव्ड डिज़ाइन जो है ऑफ अ हुक्स माइक्रोस्कोप। इसमें 2 लेंसेज होते हैं, जिनको हम 2 लेंसेज होते हैं, एक आईपीस लेंस और दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कंबाइन किए जाते हैं आपस में एक अच्छी मैग्नीफिकेशन के लिए। और लाइट माइक्रोस्कोप जो है हैज़ अ मैग्नीफिकेशन अप टू 1500 टाइम्स गुड इनफ टू सी सेल्स, लार्ज ऑर्गेनेल्स एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दूसरा सब टॉपिक, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ईएम जो है उसकी बहुत ज़्यादा पावर होती है, मैग्नीफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, रेजोल्यूशन जो है देन दोस ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा होती है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है रिजॉल्व 0.1 नैनोमीटर अपार्ट। इस माइक्रोस्कोप में जो है बीम जो है इलेक्ट्रॉन की वो पास होती है थ्रू द सेक्शन ऑफ ए मटेरियल टू प्रोड्यूस द इमेज। तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है पास होती है थ्रू द स्पेसिमन सेक्शन, इज फोकस्ड बाय इलेक्ट्रॉन मैग्नेट और इज प्रोजेक्टेड onto a fluorescent screen for a direct view or onto a photographic plate for a permanent recording। तो ये इसके रिजल्ट से क्या होता है, हमें फोटोग्राफ दिखाई देती है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ बोलते हैं। एक बार फिर से इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेटर पावर होती है, मैग्नीफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, रेजोल्यूशन पावर जो है बहुत ज़्यादा होती है दैन दैट ऑफ
ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो रिजॉल्व करता है 0.1 नैनोमीटर अपार्ट। और इस माइक्रोस्कोप में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन बीम पास करवाई जाती है उस सेक्शन से, उस मटेरियल के उस सेक्शन से जहाँ पे इमेज प्रोड्यूस होनी है। और इलेक्ट्रॉन बीम जब पास होती है उस स्पेसिमेन सेक्शन से, तो इज फोकस्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट और प्रोजेक्टेड ऑन टू अ फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जिससे डायरेक्ट व्यू जो है बनता है फोटोग्राफिक प्लेट पे फॉर अ परमानेंट रिकॉर्डिंग। और इस रिजल्टिंग फोटोग्राफ को ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ बोला जाता है। ओके, उसके बाद इस पे ये दिया गया है कि ओके, ये सब समझ आ गया है। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारा जो है थर्ड मेन टॉपिक भी फिनिश होता है।